नमस्कार। तो आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो है भारत में धर्म परिवर्तन का रैकेट और इससे होने वाले बहुत ही गलत तरीके के अपराध और दुर्घटनाएं। हम लोग 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र से हमारा सनातन धर्म जूझता आया है और अब तक जूझ रहा है। अंग्रेज़ों ने जो कन्वेंट स्कूल चलाने का 1870 में शुरुआत करी थी और उससे जो उसने एजेंडा शुरू किया धर्म परिवर्तन का और हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने का, उसकी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने का, वो क्रम लगातार 2022 तक भी जारी है। दुर्भाग्य से साउथ में, दक्षिण भारत के राज्यों में इसका प्रभाव और भी ज़्यादा है, चाहे बात केरल की करें या तमिलनाडु की करें या आंध्र प्रदेश की करें। और अब इधर 10-15 वर्षों में उत्तर भारत में भी इसकी प्रभाव बहुत ही बुरी तरह से देखे गए हैं। क्रिश्चियन लोगों को, मतलब हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बनाने का और मुस्लिम बनाने का जो खेल है वो अक्सर उसका पर्दाफाश होते रहता है। कैसे लोगों को मूर्ख बना के, गरीब लोगों को लालच दे के इस तरह का कार्य कर रहे हैं लोग। और इस पर क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई सख्ती नहीं बरती जाती, ना कोई केस होता है, ना कोई गिरफ्तारी होती है, ना कोई अंकुश लगाने का तरीका है, तो बेखौफ होकर के गरीब लोगों को लालच दे करके, उनके साथ मजाक करके, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम लोगों को बिल्कुल इसके बारे में बात करनी होगी और इसे रोकने का काम करना होगा। अभी जो गुस्सा का विषय है और अभी जो बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि तमिलनाडु में एक केस सामने आया है। ज़्यादातर तो केसेस सामने आते ही नहीं हैं क्योंकि वो चीज़ें दब के रह जाती हैं, चाहे डर से हो, चाहे उनका नेक्सस ऐसा हो जो कि बातों को बाहर निकलने नहीं देता। तमिलनाडु में एक लड़की 17 साल की, उनका नाम लावण्या है। उन्होंने मरते हुए एक अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया। दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई और मौत का जब कारण जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी और वो क्रिश्चियन स्कूल जो कि तमिलनाडु सरकार के पैसों से चलता है, यानी सरकारी पैसों से चलता है, उसमें पढ़ती थी। और उनको क्रिश्चियन धर्म, हिंदू हैं वो, क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव उन पे डाला जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था। और जब उनके परिवार ने और उनने मना कर दिया तो प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया और अल्टीमेटली उनकी मौत हो गई। अब ये जांच का विषय है कि उन्होंने प्रताड़ना से तंग आके आत्महत्या कर ली या उन्हें मर्डर कर दिया, या ऐसा कोई बात वो बताने की कोशिश की होगी तो उसको मार भी दिया जा सकता है। क्योंकि क्रिश्चियन बनाने का जो रैकेट है बहुत ही बुरी तरह से समाज में फैला हुआ है और इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, पैसा विदेशों से आता है। तो लावण्या की हत्या किसने की और उसके पीछे जितने भी लोग हैं तमिलनाडु में जो ये हत्या हुई है, वो उजागर होनी चाहिए, वो सच सबके सामने आना चाहिए। एक लड़की की मौत हो गई और इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि वहाँ की जो थांजावुर नाम की पुलिस है, थांजावुर पुलिस स्टेशन, वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही है। जबकि जिसने जो डाइंग डिक्लेरेशन लावण्या का रिकॉर्ड किया उस पर और एफआईआर कर दे रही है कि तुम ये रिकॉर्डिंग क्यों किया। आप समझे कि कितना भ्रष्ट और कितना उसका नेक्सस गंदे तरीके से समाज को बर्बाद कर रहा है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, वो पता नहीं कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल ही हिंदू लोगों को क्रिश्चियन बनाने का एकदम से कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं। और दुर्भाग्यवश इनको सत्ता भी मिल जाती है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो यही समय है लोगों को जागरूक करने का। ये बीमारी नॉर्थ उत्तर भारत में भी, बिहार यूपी में भी आ रही हैं। पंजाब में तो बुरी तरह से क्रिश्चियनों का, वहाँ के सिख लोगों को बदलने का चल रहा है। वहाँ के जो सीएम हैं अभी चन्नी, वो भी मन से सिख ही हैं, क्रिश्चियन ही हो गए हैं, मान के चलिए। तो इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। और ये सोचना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे संविधान के एक अनुच्छेद ने, संविधान के एक आर्टिकल ने ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर दी
कि जो लोगों को या तो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है और उनकी जानें ले रहा है। क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 28 में किसी भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में रिलीजियस शिक्षा देने से सख्त मनाही की गई है। तो इस कारण अब किसी भी सरकारी फंडेड स्कूल में हम सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन इसी आर्टिकल 31 में ये साफ कहा गया है कि जो माइनॉरिटी है वो अपना स्कूल खोल सकते हैं और गवर्नमेंट उनको पैसा दे सकती है या देगी। इसके कारण मुस्लिम और क्रिश्चियन के करोड़ों, पूरे भारत में करोड़ों स्कूल खुल गए। और जो एक ज़बरदस्ती, क्योंकि बच्चों का ब्रेन वॉश करना और उन पे दबाव डालना आसान होता है, तो क्रिश्चियन स्कूल में तो हिंदू बच्चे भी पढ़ने चले ही जाते हैं। अब उनको क्रिश्चियन बनाने का जो इनका एजेंडा है वो बुरी तरह से काम करना शुरू कर देता है। और आयरनी देखिए इसमें कि पैसा भी सरकारी पैसे से, हिंदू के टैक्स से पैसे से हिंदू को ही क्रिश्चियन बनाने का गंदा खेल चल रहा है 70 सालों से। इस पे बात नहीं की गई। हमें तो आर्टिकल 28 से रोक दिया कि हम सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो बराबर खेलो ना। बताइए, भारत जहाँ पे 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वहाँ पे सनातन धर्म के साथ ही भेदभाव हो रहा है। यानी हम सनातन धर्म की शिक्षा तो नहीं दे सकते, पर सरकारी पैसे से माइनॉरिटी स्कूल खुलेंगे, रिलीजियस स्कूल खुलेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुलेगा और वहाँ पे हर तरह की रिलीजियस टीचिंग दी जाएगी। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाएगा, उन पे दबाव भी डाला जाएगा। कितना गलत है ये। एक 17 साल की लड़की की हत्या हो गई इसी चक्कर में, इसी क्रिश्चियन मिशनरी को जो जंजाल है चंगुल में फंस करके, और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तमिलनाडु में तो बीजेपी के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अन्नामिलाई जी, वो कर रहे हैं विरोध, पर बीजेपी भी इसको ज़ोर शोर से नहीं उठा रही है। और इस पर कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जा रहा है जिससे इन सब चीज़ों को रोका जा सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। लावण्या के जो पिताजी हैं मुरुगंथम, उन्होंने साफ कहा है कि हम पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी का दबाव था और उससे तंग होकर के या तो हत्या हुई है या सुसाइड करना पड़ा। ये जो लड़की है उसकी भी वीडियो आ गई है, और उसके बावजूद न कोई अरेस्ट, न कोई एफआईआर, कुछ नहीं। आप बताएं किस तरह का इनका जंजाल है, किस तरह का सिस्टम खराब हो चुका है, हिंदू के अगेंस्ट में कितना भ्रष्ट हो चुका है, एंटी हिंदू हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग जागें और इन गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। कितना विडंबना सा है कि भारत में हिंदू के साथ ही भेदभाव हो रहा है और माइनॉरिटी का डिफाइन भी नहीं कर पाए हैं अभी तक। माइनॉरिटी कौन है भाई, इसका डिफिनेशन नहीं कर पाए हैं। लक्षद्वीप में 80% मुस्लिम है, फिर भी मुस्लिम ही माइनॉरिटी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहाँ के आतंकवादियों ने मार के भगा दिया, तो उसके बाद में मुस्लिम मेजोरिटी जब हो गए, उसके बाद भी मुस्लिम ही माइनॉरिटी है वहाँ पे। कमाल। आप देखें तो नागालैंड, लक्षद्वीप में क्रिश्चियन मेजोरिटी है, नागालैंड और मणिपुर में, फिर भी क्रिश्चियन ही माइनॉरिटी है। और हिंदू हर जगह मेजोरिटी है। जहाँ पे हिंदू 10% है वहाँ भी मेजोरिटी। इससे ये होता है कि माइनॉरिटी के नाम पे जो लाभ दी जाती है उससे हिंदू वंचित रह जाता है, माइनॉरिटी मेजोरिटी में होकर भी उन्हें लाभ मिल जाती है। तो ये अपने आप में कितना विडंबना है कि 130 करोड़ की जनसंख्या में कोई 25 से 30 करोड़ भी है तब भी माइनॉरिटी ही है। माइनॉरिटी का मतलब होता है 1%, 2%। तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन भी अब तक नहीं किया गया, परंतु बिना डिफिनेशन के भी माइनॉरिटी मान करके लोगों को आप सरकारी पैसे उड़ा रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। मतलब अपीजमेंट की भी कोई लिमिट होती है। भारत के टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े किए गए, और उसके बाद जो बचा यहाँ के लोगों के लिए, उसमें भी भेदभाव और गलत तरीका अपनाया गया है। आर्टिकल 28 में जो कहा है या तो उसको मानो,
या आर्टिकल 30 में जो कहा है तो वो सबके लिए करो। पर ये दो रंग का विडंबना वाला संविधान बनाने की आवश्यकता क्या थी? शुरुआत में के.एम. मुंशी जी ने जो संविधान ड्राफ्ट किया था, के.एम. मुंशी जी ने जो प्रपोज किया था, उसमें रिलीजियस माइनॉरिटी के नाम पे अलग अलग नियम नहीं थे, बराबरी था, इक्वलिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट था। परंतु फिर उसमें पॉलिटिक्स जोड़ते हुए माइनॉरिटी को अलग अधिकार दे दिए गए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 28 में जो हिंदुओं के साथ भेदभाव भारत के संविधान में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, और बराबरी का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही देश में 80% होते हुए भी हिंदू को बराबरी की बात करनी पड़ रही है, मांग करनी पड़ रही है। पर कम से कम मांग करने के बाद भी तो दे दो, लोगों को जागना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बराबरी का अधिकार